बुक आप लोग अपने पास रखिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप बनाइए। अब हम एक हाफ ईयरली बता देते हैं, हाफ ईयरली पेमेंट होगा तो क्या करेंगे, हर टॉपिक का एक दो बताते चले जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आपको बनाना है, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पूछ सकते हैं। वैसे दिक्कत इसमें कुछ नहीं, सिर्फ लेजर और जर्नल बनाने में अगर आप कमांड कर लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन आपको समझना होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से इसको हम लोग लिख लेते हैं, हाफ ईयरली पेमेंट। अगर कोई, ये अभी हम लोग पिछले क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे उसमें था इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कैसे कर रहे थे, ईयरली कर लेते हैं, ईयरली समझ रहे हैं, सालाना पेमेंट कर रहे थे। यहाँ बोल रहे नहीं, अगर हम हाफ हाफ ईयर में करेंगे तब क्या होगा, तो भाई हाफ ईयरली करो, क्वार्टरली करो, मंथली करो। अभी आप हाफ ईयरली सीख जाओगे ना तो क्वार्टरली मंथली भी सीख जाओगे, अब सबका बताने की जरूरत नहीं है। तो हाफ ईयरली पेमेंट करेंगे, हाफ ईयरली पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली पेमेंट होगा तब क्या होगा, हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो, सब एक ही जैसा बनेगा, खाली थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। हम यहीं पे हिंट कर देंगे, अलग से सबका बताने वाले नहीं है, उतना क्वेश्चन उस तरह का डेप्थ में पूछेगा नहीं। तो लिखा है 1 जनवरी 1/1/2009 को एक मशीन खरीद रहे हैं जिसका कैश प्राइस है, मशीन खरीदे जिसका कैश प्राइस है 14,870। डाउन पेमेंट नहीं दिया है, डाउन पेमेंट नहीं है, खाली इंस्टॉलमेंट दिया है। इंस्टॉलमेंट है 4,000 दिया हुआ है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली 4,000 इंस्टॉलमेंट इसका है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। पर एनम। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15% पर एनम। वो कौन सा मेथड से है, डीबीएम मेथड से। बोला पढ़ देते कहानी को। श्री ए ने 1 जनवरी 2009 को 2 वर्षों की अवधि के लिए, 2 साल के लिए हायर परचेज सिस्टम पर एक मशीन खरीदा। प्रत्येक किस्त जो है वो 4,000 रुपये का है, जिसे छमाही दिया जाना है। मशीन का नगद मूल्य 14,870 रुपये का है। विक्रेता 6% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज वसूल करता है। मशीन पर 15% क्रमागत ह्रास पद्धति से डेप्रिसिएशन ह्रास लगता है। उपयुक्त को लिखने के लिए पुस्तकों में जनन कीजिए। और ए के खाते बोलता है कि 31 दिसंबर को हर साल बंद किए जाते हैं। 31 दिसंबर बंद किया जाता है, इसका मतलब है कि हाफ ईयर कब से कब होगा, बुक्स क्लोज कब होता है, 31 दिसंबर भाई। अब देखो यहाँ लिखा है कि इसको रिकॉर्ड करने के लिए आप जर्नल बनाइए। अब किसके बुक में बोर्ड है ये कंफर्म नहीं है, सिर्फ बोर्ड है कि जर्नल बनाइए, पास जर्नल। तो हम दोनों के बुक में लिख देते हैं, पास जर्नल एंट्री जर्नल बनाना है दोनों पार्टी के बुक में। चलिए सॉल्यूशन करें। पहला बात याद रखना है कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगेगा, हाफ ईयरली। अच्छा, हाफ ईयरली जगह पे अगर यहाँ क्वार्टरली हो जाए 3 3 महीने में तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाफ ईयरली में होगा तो क्या करेंगे, एक साल में कितना हाफ ईयर होता है, 2, यानी 6/12 कर देंगे सीधा भैया, है नहीं। अगर साल भर का ब्याज का दर है 6%, तो 6 महीना का कितना होगा, 6% का 6/12 होगा ना। और अगर 3 महीने का पूछेगा तो इसका क्या करेंगे, 6% का कितना होगा, 3/12 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। और अगर मंथली बोलेगा तो 6% का 1/12 करेंगे। तो ये कोई भी कैलकुलेशन में समझता है कि मंथली हमको 1/12 करके निकालना है, क्वार्टरली कैसे निकालना और ईयरली कैसे निकालना है, आसानी से निकल सकता है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका कैलकुलेशन पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। 2 साल है, ध्यान रखिएगा, फिर हम लोग जर्नल और इसका लेजर में जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं यहीं पे।
कैलकुलेशन ऑफ 2 साल का बोल रहा है यहाँ पे, तो 2 साल में कितना आएगा आप बताइए। 2 साल में कितना हाफ ईयर होगा? 2 साल में 4 हाफ ईयर होगा। कितना हाफ ईयर होगा? 4। यहाँ क्या लिखते थे? अमाउंट ड्यू। यहाँ पे क्या होगा? कैलकुलेशंस, है ना। यहाँ क्या होगा? इंटरेस्ट। यहाँ क्या होगा? इंस्टॉलमेंट। यहाँ क्या होगा? कैश प्राइस। और यहाँ क्या होगा? डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम लोग इसका कैश प्राइस लिखते हैं। डेट दिया है 1 जनवरी 2009। 1 जनवरी 2009 को हमारे पास कैश प्राइस प्रॉपर्टी का दिया हुआ है। कितना कैश प्राइस है? 14,870। डाउन पेमेंट कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, डाउन पेमेंट नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब उसी पर ब्याज चार्ज करेंगे। डाउन पेमेंट रहता था तो माइनस करके ना ब्याज निकालते थे। अब बताइए इसका 6 महीने बाद ब्याज लगेगा, तो 6 महीने कब आएगा? जून 30 को आएगा। देख लो 6 महीना, जनवरी से जून। जून 30 तारीख को हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट बराबर क्या होगा बाबू लोग? तो 14,000, इंटरेस्ट बराबर होगा 14,870 इंटू 6 ऐसा करते हैं ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्ट निकाल दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट होना चाहिए? तो 6% क्या है? पर एनम। 1 साल का 6%। हमको कितने दिन का निकालना है? 6 महीना का। तो इसका सीधा 6/12 कर दो, यानी कितना परसेंट आ जाएगा? अगर साल भर में 6% ब्याज मिलता है तो 6 महीना में 3% मिलेगा। अरे हाँ या नहीं? तो सीधा यहाँ इसका मतलब ये क्या है जानते हो? हाफ ईयरली रेट है। ये रेट क्या है? हाफ ईयरली रेट है, यानी 6 महीना में आपको ब्याज मिलेगा। ईयरली रेट था 6%। ठीक है, यहाँ परसेंटेज का साइन रहने दीजिए। तो इसका मतलब सीधा 3% निकाल दो। 6 महीना का अपने आप निकल जाएगा। 6/12 करने का लफड़ा नहीं है। 7×21, 8×24 और 2×26, 4×12 और 2×14, 4 हाथ में 1, 3×1 और 1 4। एक अंक के बाद यहाँ 446 रुपये आएगा। कितना आएगा? 446 रुपया। पहला इंस्टॉलमेंट कितना का है? 4,000 का। तो 4,000 रुपया अगर पे कर रहे हैं और 446 रुपया ब्याज का है तो 3,554 रुपया। 3,554। और उसको माइनस कर दीजिए यहाँ मेन वाला में, 3,554 रुपया। कोई दिक्कत है? देख लीजिए, पहला 6 महीना पे करने के बाद मेरा ड्यूज कितना रहा? तो 6×4 = 10, 5×1 6, 6 और 1 7, 7 5 और 3 8, 11,316 रुपया। इसका कब लगेगा इंटरेस्ट? 6 महीने बाद, दिसंबर 31 को। तो इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? 11,316 इंटू 3/100। तो कैलकुलेट कीजिए। 6×3 = 18, 3×3 और 1 4, 3×3 9, 11×3 33। 2 अंक के बाद यहाँ जाएगा ना, तो 339 रुपये आएगा। और 4,000 में 339 घट जाएगा तो कितना होगा? 3,661 रुपया ही ना आएगा। 3,661। कोई दिक्कत किसी को? कितना बाकी बचा? 5 1 6, 6 5 11 के हाथ में 1, 6 1 7, 7 और 6 13 3 हाथ में 1, 3 1 4 और 7 4 11। अब इसका इंटरेस्ट कब निकलेगा? जून 30 को निकलेगा। क्या निकलेगा इंटरेस्ट बराबर? 7,655 इंटू 3/100 कितना आता है? 5×3 = 15, 5×3 = 15, 16 6 हाथ में 1, 6×3 = 18, 1 19, 7×3 = 21 और 1 22। यहाँ ना आएगा पॉइंट। अब बताओ 229 रुपये 65 पैसा है तो 230 ना लिखेंगे। 4,000 में 230 रुपये हट जाएगा तो कितना बचेगा? 3,770। तो 3,770 यहाँ लेस कर देंगे तो कितना आएगा मेरा? 5 8 7 15 5 हाथ में 1, 7 1 8 8 और 8 16 6 हाथ में 1, 3 1 4 4 और 3 7। अब बताइए इसका निकालना है दिसंबर 31 को इंटरेस्ट निकालना है।
तो इंटरेस्ट बराबर क्या आएगा, लास्ट में क्या बताए थे आपको कैलकुलेट करने के लिए, इंस्टॉलमेंट माइनस कैश। तो इंस्टॉलमेंट कितने का है, 4,000 का, और कैश प्राइस तुम्हारा 3,885। तो 4,000 में 3,885 माइनस कर देंगे, कितना निकलेगा, 115। 115 रुपया, 4,000 में 115 रुपया माइनस करेंगे तो 3,885, और माइनस कर देंगे यहाँ 3,885। हाँ या नहीं, और नीचे क्या हो जाएगा, नील। कैलकुलेशन कर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत है, देख लीजिए। अब हम लोग को क्या निकालना है इसमें, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, तो यहाँ निकालते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो सबसे पहले लिखिए कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट का क्या कॉस्ट है, 14,870। इस पर निकलेगा डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए कितना, 10% है, 15%। तो 15% पर एनम है, और वो भी डीबीएम है, तो कितना आएगा बताइए, 14,870 इंटू 15/100। 10 से 10, 5 दिया और 5 दूनी, और 2 से इसको काटो, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 0.5, यही ना आएगा। इसको गुना करो, कितना आता है, 5 दिया 15, 0.5, 3 तिया 9, 1 10 के जो हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 तिया 3 हाथ में 1, 7 तिया 21 और 1 22। ये होगा 2,230 रुपया 50 पैसा। अगर 50 पैसा को हम 31 रुपया मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 31, तो कितना जाएगा, 9, 9 1 10, 3 1 4, 4 और 3 7, 6 2 8, 12,000। अब फिर इसका डेप्रिसिएशन लगेगा 15%, कितना आएगा डेप्रिसिएशन 15%, तो 12,639 का 15/100 कर दीजिए। डायरेक्ट निकालिए कैलकुलेट करके, कितना आ रहा है इसका, तो 15 से गुना कर दीजिए, 100 से भाग दे दीजिए, अपने निकल जाएगा, कितना आ रहा है, 1895 अप्रोक्स करके 0.8 आ रहा है सर, तो 96 में हो जाएगा, तो 639। ये बचेगा। अब हम लोग को इंटरेस्ट नहीं इसका निकालना है डेप्रिसिएशन, तो पहला का डेप्रिसिएशन होगा 2,231, और दूसरा का डेप्रिसिएशन होगा 1,896। बात समझ गए। अच्छा, कहीं आपके मन में ये कन्फ्यूजन तो नहीं कि इंटरेस्ट 4 बार और डेप्रिसिएशन 2 बार। इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, डेप्रिसिएशन तो साले का ना निकलेगा एक बार। बात समझ गए, हर महीना डेप्रिसिएशन नहीं लगता, साल का लगता है। देखिए ना, यहाँ पे जगह खाली छोड़ दिया है, ये इंटरेस्ट का अलग है, इधर बाउंड्री है, लेकिन यहाँ खाली क्यों छोड़े, क्योंकि भैया 6 महीना मिला के एक ही बार डेप्रिसिएशन लगेगा ना। आप पेमेंट भले मंथली कीजिए, लेकिन डेप्रिसिएशन तो एक ही बार लगेगा। तो इसलिए 2 साल, 4 छमाही मतलब कितना साल, 4 6 महीना कितना बार में आएगा, 2 साल में, तो 2 साल में तो मतलब 2 बार डेप्रिसिएशन लगा। और डीबीएम था, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या बोलता है, जो डेप्रिसिएशन घटने के बाद बचेगा उस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो यहाँ पे कर। अब पिछले क्लास में हम लोग जो बना रहे थे तो एसएलएम था, तो एक बार निकाल के छोड़ दिए, उसी को सेम यूज हर साल यूज करेंगे। ये है पूरा कैलकुलेशन। अब इसी के बेस पर हमको जर्नल बनाना है, इसी के बेस पर हम लोगों को क्या बनाना है, जर्नल बनाना है। इसको लिखिए, अब लोग जर्नल बनाना शुरू करते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा, 4 एंट्री 4 बार रिपीट करना। 6 6 महीना तो और सर दादा, मंथली मिल गया तो, और 3 साल तक अगर बनाने दे दिया तो बताइए तो।
12 चौके 48 इधर, एक साल में 48, तो लगभग वही 100 150 से एंट्री का कम नहीं होगा। लेकिन वैसा नहीं देता है, इसमें भी अच्छा खासा जाएगा, क्योंकि एक बार में 4 एंट्री, 6 एंट्री इसमें जाएगा, 6 4 4 4, तो 4 तिया 12 और 6 18 एंट्री एक में, एक की बुक में होगा, एक पार्टी की बुक में, और दूसरा पार्टी की बुक में 18 एंट्री होगा। समझ गए? 36 एंट्री तभी हम लोग को करना है इसमें भी, तो कम नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा इसमें। तो आप लोग को हिंट कर देंगे, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाले, आप लोग रिपीट करते रहना, ठीक है? कौन सा पार्टी की बुक में लिखने वाले हैं? पहले परचेजर की बुक में लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग सबसे पहले, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर की बुक में जर्नल लिख रहे हैं। 2019 था ना? 2009 था, जनवरी 1 जनवरी को लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिखते थे? एसेट्स खरीद रहे हैं। अब यहाँ एसेट्स का नाम दिया है क्या? शायद मोटर कार है, यहाँ भी मोटर कार है ना? अच्छा, मशीनरी, एसेट्स का नाम है मशीनरी, तो लिखते थे एसेट्स टू वेंडर, तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, नाम दिया था शायद हायर वेंडर का भी, हायर वेंडर का नाम दिया हुआ है। कौन है हायर वेंडर, देख लेते हैं। नहीं, वेंडर का नाम नहीं दिया, किससे खरीदा। ए खाली लिखा है, ए परचेजर है। ए कौन है? परचेजर का नाम ए है, ए खरीदा है। अब किससे खरीदा है पता नहीं, अगर आप मानोगे तो बी मान के बना लो। वैसे लिख देते हैं हायर वेंडर अकाउंट। क्या होगा नरेशन? एसेट्स परचेज फ्रॉम हायर, हम हायर वेंडर से एसेट खरीदे, कितने का खरीदे थे? अभी कितना था कैश प्राइस इसका? 14,870, 14,870। अब देखो डाउन पेमेंट नहीं है यहाँ पे, सेकेंड एंट्री डाउन पेमेंट का होता था, डाउन पेमेंट आपके क्वेश्चन में है ही नहीं, तो फिर आप सीधा कहाँ पहुँच जाएंगे? डाउन पेमेंट का एंट्री छोड़ देते थे, तो उसके बाद इंटरेस्ट का एंट्री, तो इंटरेस्ट हमारा कब लगेगा? जून 30 को ना, तो जून 30 को क्या एंट्री बनेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना निकला है? कोई दिक्कत है? अब इसका पेमेंट का टाइम आएगा जून में ही, क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। अब बताइए इंस्टॉलमेंट कितने का है? 4,000 का, तो 4,000 डेबिट और 4,000 क्रेडिट, बस इतना ही एंट्री होगा। अभी इतना ही एंट्री होगा जून में। अब सीधा चले जाएंगे दिसंबर 31। इसको समझिएगा कैसे कर रहे हैं हम, एक साल का हम कर दे रहे, एक साल का आपको करना है, ठीक है? 2 साल का ना बनाना है। अब देखिए जून का हो गया 2 एंट्री, दिसंबर में जाएंगे, 4 4 एंट्री रिपीट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि डेप्रीसिएशन तो साल में एक ही बार लगेगा, और वो लगेगा लास्ट में, जून में तो डेप्रीसिएशन लगेगा नहीं, और पीएल भी जून में नहीं होगा, तो 2 ही एंट्री बचा। अब फिर यही दोनों से शुरू होंगे, बताइए फिर दिसंबर में इंटरेस्ट लगेगा तो क्या एंट्री बनेगा? समझने की जरूरत है, इतना आसान नहीं है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर, हायर वेंडर अकाउंट, दूसरा इंटरेस्ट कितना है? 339 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब बताइए दिसंबर 31 को इसको पे करेंगे तो क्या लिखेंगे?
हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बीइंग इंस्टॉलमेंट कितने का, ये देखिए पेमेंट हो गया। अब हम यहाँ पे December 31 को ध्यान दीजिएगा, अब डेप्रीसिएशन लगाएंगे हम, दोनों का एक साथ डेप्रीसिएशन लगता है, क्या होगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। तो कितना डेप्रीसिएशन निकला था फर्स्ट वाला, 2231 ना, 2231। और लास्ट एंट्री था पीएल का, तो क्या था, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डेप्रीसिएशन। क्या नरेशन था इसका, बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट डेप्रीसिएशन मनी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, पीएल अकाउंट में, कहीं कोई दिक्कत है, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इसका कितना अमाउंट आएगा, तो देखिए यहाँ इंटरेस्ट में दोनों जोड़िएगा, ये वाला भी इंटरेस्ट और ये दोनों ना एक साथ जाएगा, 446 रुपये और प्लस 339 रुपये, दोनों जोड़ के। डेप्रीसिएशन तो एक ही हमारा, डेप्रीसिएशन कितना है, तो 2231 रुपये का डेप्रीसिएशन, और 9 6 15, 3 3 7, 4 3 7 और 1 8, और 885, दोनों जोड़ के निकालिए कितना जाएगा, 6, 8 और 3 11 के एक हाथ में एक, 8 2 10 और 1 11 के एक हाथ में एक, 2 और 1 3, ये जाएगा हमारा ट्रांसफर होगा। ये पहला साल का एंट्री है। अब ये कौन सा था, 2009 का, अब आपको 2010 का करना है। तो 2010 में क्या करेंगे, इसको छोड़ के, इसको फर्स्ट वाला एंट्री को छोड़ के बाकी डिट्टो छापना है, खाली अमाउंट चेंज कर देना है, तो हो सकता है सेकेंड ईयर का मतलब थर्ड ईयर का हो जाएगा ना, ये वाला छोड़ के बाकी ये वाला डिट्टो छापना है, बन सकता है। तो ये पूरा का पूरा सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत है, एक्सेप्ट छोड़ के, किसको छोड़ के, 1 नंबर को छोड़ के सेम उतार देना है, बन जाएगा। अमाउंट लेकिन चेंज करना भाई, अमाउंट आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं चेंज करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट हर साल अलग अलग है। चलिए इसको लिख लीजिए, तो बना सकते हैं ना, ये आप लोगों के जिम्मे है, आपको इसको कंप्लीट करना है। ओके, अब हम दूसरे पार्टी के बुक में लिख देते हैं। दूसरा पार्टी के बुक में क्या लिखेंगे, सेम चीज होगा, बस यही चीज इसी तरह लिख देंगे और फिर उस साइड में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो सेकेंड पार्टी के बुक में हम लोग रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। हायर वेंडर,
2009, ध्यान दीजिएगा। और जब भी जर्नल बनाएगा, जर्नल के फॉर्मेट में आपको बनाना है, ये बताने की जरूरत नहीं, जर्नल के फॉर्मेट में बनाइए। और ये आता है जनवरी फर्स्ट, ये क्या एंट्री बनाता है? हायर वेंडर फर्स्ट एंट्री क्या करता है? ये लिखता है हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर परचेजर अकाउंट। हालांकि हायर परचेजर का नाम दिया हुआ है ए, तो आप ए भी लिख सकते हैं हायर परचेजर की जगह, ये लिख सकते हैं ए अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू हायर सेल्स, टू हायर सेल्स नेशन क्या होगा? बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन हायर परचेज सिस्टम। दूसरा लिखवाया गया क्या? यही लिखिएगा। कितना है इसका कैश प्राइस? 14,870, वही है ना, 14,870। अब इसके बाद डाउन पेमेंट तो है नहीं, अब इसका इंटरेस्ट लगेगा। कब लगेगा? जून 30 को। क्या लगेगा इसका इंटरेस्ट का एंट्री? इसका इंटरेस्ट होता है, हायर परचेजर को डेबिट करिए, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इसका नरेशन में एक्रूड लिखाएगा, ड्यू नहीं होता, ये कमाया है। बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड 446 रुपये इंटरेस्ट का रहा है। कोई दिक्कत? अब इसका जून में इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया, तो इसका इंस्टॉलमेंट क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। ये इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा ना, बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसिप्ट। कितना इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा? 4,000। अब फिर इसका दिसंबर 31 को इंटरेस्ट लगेगा, तो क्या बनेगा? सेम छपेगा नहीं ये दोनों? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कोई दिक्कत है? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, याद रखिएगा सेम छपेगा, लेकिन इसका इंटरेस्ट था 339। नरेशन क्या होगा? बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड। और दिसंबर 31 को फिर इसका पेमेंट का टाइम आएगा, तो ये वाला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसिप्ट। कितना इंस्टॉलमेंट रिसिप्ट हो गया? 4,000 डेबिट और 4,000 क्रेडिट। कहीं कोई दिक्कत है? 4,000 डेबिट और 4,000 क्रेडिट। अब बताइए, डेप्रिसिएशन इसके बुक में तो होता नहीं है, ये पीएल में ट्रांसफर खाली करेगा 31। क्या लिखेगा? सॉरी, इसका इंटरेस्ट डेबिट होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। कितना इंटरेस्ट आएगा? जोड़ दीजिए दोनों का इंटरेस्ट। कितना आता है? 446 प्लस 339, कितना आ रहा था? 9 6 15, 4 3 7 और 1 8, 785। पिछले वाले में शायद 885 लिखा गया था, लास्ट में थोड़ा सुधार लीजिएगा। पिछले वाले में 885 लिखा गया था गलती से, ठीक है। यहाँ 885 लिखा गया था, तो 100 रुपये ज़्यादा लिखा गया, उसको सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 785 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अब एक एंट्री और बताए थे, हायर सेल्स को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करें। हायर सेल्स यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट कर दीजिए, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट, इसको ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग में। कौन सा अमाउंट आएगा? तो कैश प्राइस जो यहाँ वाला है 14,870, 14,870 बीइंग हायर सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। हायर सेल्स को कहाँ ट्रांसफर कर दिए? ट्रेडिंग में। अब इधर क्या करेंगे? एक तो 1 साल का बन गया 2009 का, 2010 में
फिर वही कब से, जून से शुरू करेंगे, और ये सेम होगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में होता है छोड़कर, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट एंट्री, मतलब पहला और लास्ट एंट्री छोड़ दीजिए, बाकी सब डिट्टो छपेगा, क्योंकि ये देखियो बार बार होता नहीं है। ये तो जब ये पहली बार हुआ सेल्स, तो हर बार सेल्स थोड़ी ट्रेडिंग में जाएगा, जिस साल बेचेंगे पहला साल में जाएगा, तो ये फर्स्ट और लास्ट छोड़ दीजिए, बाकी डिट्टो छाप दीजिए और सेकेंड ईयर का डेटा भर दीजिए। कहीं कोई दिक्कत है? दोनों पार्टी की बुक में जर्नल देख लिए, अब इसको आप लेजर आसानी से इसमें बना सकते हैं, दोनों पार्टी की बुक में बन जाएगा ना इधर।